बुलेटिन के आगाज में अहम मुलाकात से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक निकोलस की GHQ आमद हुई है। ISPR का बताना है कि जनरल सर पैट्रिक निकोलस की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। जनरल सर पैट्रिक निकोलस ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, क्या डिटेल्स हैं? जी सर, सर पैट्रिक निकोलस की आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है और सर पैट्रिक निकोलस जो है GHQ में यादगार शोहदा के ऊपर उन्होंने फूलों की चादर भी चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और मुलाकात में इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों और कामयाबियों को सराहा और जनरल सर पैट्रिक निकोलस ने पाक फौज की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों का एतराफ़ किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। वो जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स के अंदर वो मुलाकात हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान आपका। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी इरफान कादिर का कहना है कि पैसा लूटने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना होगी। एहतसाब का हथियार जुल्म और जबर के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बरतानिया से रकम पाकिस्तान आई मगर खजाने में जमा नहीं हुई। अल-कादिर ट्रस्ट केस के हक़ाइक़ से सब आगाह हैं। ये एक ग्रैंड करप्शन केस है जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। दुनिया की ये बदउनवानी की तारीख में, करप्शन की तारीख में एक बहुत बड़ा यानी ग्रैंड करप्शन जिसको हम कहते हैं, उसकी इस तरह की मिसाल जो है वो बहुत कम मिलती है। इस तरह के जो हमारे सामने जो चीज़ें आइंदा जो भी आएंगी या जो अब आ चुकी हैं, तो हमें उनको बिल्कुल लॉ को इक्वली अप्लाई करना है। तमाम लोग बराबर हैं, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि 9 मई का प्लान बनाने और अमल दरामद करने वाला इमरान खान है। 9 मई के वाक़यात मनसूबाबंदी के तहत किए गए। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई का केस रियासत के लिए टेस्ट केस है। अदालत किसी को छोड़ने से पहले देख ले गुनाहगार है या नहीं। 9 मई खुद ब खुद नहीं हुआ, ये किया गया है। 9 मई अचानक नहीं हुआ, ये दिन कई सालों की मेहनत के बाद इमरान खान ये दिन आया है। ये 9 मई का दिन पे वाक़यात हुए हैं। ये सानिया जो है ये कोई एक दिन या एक घंटे या एक मिनट में नहीं हुआ। इसके लिए कई महीनों की तैयारी और नफ़रत और प्रोपेगेंडा जो है वो लोगों के जहनों में डाला गया। एक पूरी की पूरे लोग तैयार किए गए और वो लोगों को ट्रेन किया गया। ट्रेन करने के बाद उनको उनकी ड्यूटियां लगाई गई और सारी की सारी चीज़ें प्लान के तहत ये 9 मई वाले दिन एग्जीक्यूट की गई। उधर सरदार तनवीर इलियास का लाहौर में जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। कहा अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। उनका मज़ीद कहना था कि इमरान खान की पॉलिसियों से कई बार इख्तलाफ किया। इमरान खान ने नौजवानों से झूठे वादे किए, नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की। हमारे जो सो कॉल्ड सियासी लीडर इमरान खान 20 जगहों पे मेरे उसके साथ इख्तलाफ थे और हम ये ऐसे खदशे को हम ऐसे देख रहे थे कि खुदा न खास्ता जो हमारा नौजवान तबका है, जो यूथ है, हमने कई दफ़ा उसको कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद अगर ये यूथ किसी जगह पे जमा हुई है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के बाद, तो ये इमरान खान ये आपके पीछे खड़े, इनकी एक आपके साथ एक आस और उम्मीद है। कोई मुझे एक काम बताएं जो इमरान खान ने बीइंग अ सियासी लीडर, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऐसा किया कि वो अपनी कौम के साथ फ़ख्र के साथ शेयर करता। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान IMF कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल हुए बगैर ख़त्म होने का इम्कान। तौसीफ़ फंड सहूलत के तहत IMF प्रोग्राम की मियाद 30 जून को ख़त्म हो रही है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा ने IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर के बयान को पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दे दिया।
IMF कर्ज प्रोग्राम तकमील से कबल ही खत्म होने का इम्कान। तोसी फंड सहूलत के तहत IMF प्रोग्राम की मियाद 30 जून को खत्म हो जाएगी। नवे इक्तिसादी जायजा के बाद पाकिस्तान को जून तक 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलना थी। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक नवे इक्तिसादी जायजा के बाद IMF से मुआहिदा खत्म हो जाएगा। बजट के लिए IMF से नवा इक्तिसादी जायजा हर सूरत में मुकम्मल करने की तैयारियां की जा रही हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नवा इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने से मुआशी सतह पर दरपेश चैलेंजेस में कमी होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ारत खजाना हुक्काम बजट तजावीज़ पर IMF के साथ बातचीत कर रहे हैं। IMF से 10वें और 11वें इक्तिसादी जायजा के लिए वक्त नहीं होगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की मियाद बढ़ाने पर IMF से ताहाल कोई बात नहीं हुई। वज़ारत ममलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर के बयान को पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार देते हुए कहा है कि IMF से डील ना हुई तो वज़ारत खजाना आंखें बंद करके नहीं बैठी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की टोटल कमिटमेंट है IMF प्रोग्राम से, और IMF के जो MD हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। उसमें वो भी ये कह रही हैं कि वो भी चाहती हैं कि IMF प्रोग्राम कंप्लीट हो। पाकिस्तान और IMF कर्ज प्रोग्राम की मजमूई रकम 6.5 अरब डॉलर है। अब तक 3 अरब 50 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट है, किसी डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं। ईवान बाला के फैसलों पर तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि साकिब निसार मुतनाज़ चीफ जस्टिस रहे। इमरान खान इंटरनेशनल कम्युनिटी को झूठा बयानिया बेच रहे हैं। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट जो कि एक सुप्रीम तरीन इदारा है पाकिस्तान का, किसी को भी इजाज़त नहीं है कि जो आपका ऐवान बाला है उसके फैसलों का पे कोई कमेंट्स दे या उसके फैसलों पे कोई तनकीद करे, या साकिब निसार के बेटे की या किसी और की गुफ्तगू जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट्स बेचने की बात हो रही हो, ये प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है। क्योंकि वो बेटा जो है वो साकिब निसार का बेटा है, और साकिब निसार जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे तो उन्होंने इस मुल्क में बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस रहे हैं, बहुत ही गैर आइनी तौर पर प्रैक्टिस करते हुए चीफ जस्टिस रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर प्रैक्टिस करते हुए चीफ जस्टिस रहे हैं, और साकिब निसार के फैसलों से इमरान खान को फ़ायदे पहुँचे हैं। साकिब निसार के फैसलों से इमरान खान के सियासी मुखालफों को बहुत बड़ा नुकसान और धचका पहुँचा है। अहम खबर है, बजट में वजारत तवानाई को 1000 अरब से ज़ायद की सब्सिडी नहीं मिलेगी। वजारत खजाना की जानिब से इनकार कर दिया गया। आइंदा बजट में वजारत तवानाई के लिए 980 अरब रुपए सब्सिडी की मद में मुख्तस किए जाएंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? आइंदा माली साल 2023-24 के बजट में वजारत तवानाई की जानिब से तकरीबन 1500 अरब रुपए की सब्सिडी की मद में रकम मांगी गई है, जिस पर वजारत खजाना की जानिब से 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। और वजारत तवानाई से कहा गया है कि आइंदा माली साल के दौरान वजारत तवानाई को ज़्यादा से ज़्यादा 1000 अरब रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। इससे ज़्यादा वजारत तवानाई को सब्सिडी की मद में रकम फ्राहम नहीं की जा सकेगी। जो दस्तावेज़ अभी तक बजट की तैयार की गई हैं और दुनिया न्यूज़ को जो दस्तावेज़ मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक आइंदा माली साल 2023-24 के बजट में वजारत तवानाई को 976 अरब रुपए की सब्सिडी की मद में रकम फ्राहम की जाएगी। सबसे ज़्यादा IPPs के लिए रकम जो है वो सब्सिडीज़ की मद में फ्राहम की जाएगी। जो दस्तावेज़ात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक IPPs को अदायगियों के लिए 262 अरब रुपए की खती रकम सब्सिडी की मद में फ्राहम की जाएगी। इसी तरह के इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ डिफरेंशियल और अदायगियों की मद में सब्सिडी की मद में 298 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। के इलेक्ट्रिक का जो इंडस्ट्री पैकेज होगा उसके तहत भी के इलेक्ट्रिक को अलग से 10 अरब रुपए फ्राहम किए जाएंगे। जो दस्तावेज़ मौसूल हुई हैं आइंदा माली साल के बजट के हवाले से, उसमें बताया गया है कि डिस्कोज का जो टैरिफ डिफरेंशियल है उसको ख़त्म करने के लिए वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल के बजट में तकरीबन 150 अरब रुपए मुख्तस करने जा रही है। इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए टैरिफ सब्सिडी की मद में 80 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। वजारत तवानाई ने जो सब्सिडी की मद में रकम मांगी थी उसके मुताबिक बताया गया है और जो दस्तावेज़ात तैयार की गई हैं कि आइंदा माली साल 2023-24 के बजट में
पावर होल्डिंग प्राइवेट कंपनियों का जो कर्ज है और उनकी जो अदायगियां हैं उनके लिए तकरीबन 82 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ठीक है, 82 अरब उनके लिए मुकर्रर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नेपरा ने माह अप्रैल की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.60 फी यूनिट महंगी करने की इब्तदाई मंजूरी दे दी है। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 5 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। कराची के सारिफीन के लिए रिलीफ, मुल्क के बाकी बिजली सारिफीन को बिजली का झटका। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 15 अरब 60 करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया गया। अप्रैल के चार्जेस की वसूली जून के बिलों में होगी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए CPPA की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने ₹2.01 फी यूनिट इजाफा मांगा था। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन सारिफीन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक के लिए फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में 5 पैसे फी यूनिट कमी की गई है, जिससे कराची के सारिफीन को 7 करोड़ 20 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा डेटा के मजीद जांच पड़ताल के बाद हतमी फैसला जारी करेगा। कारोबार की दुनिया से खबर यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में 341 पॉइंट्स की कमी हुई है, जबकि रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हसीस फरोख्त करने वालों का पलड़ा भारी रहा। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 341 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 41,330 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंडेक्स में होने वाली गिरावट के सबब सरमायाकारों के लगभग 50 अरब रुपए डूब गए। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की तलब में इजाफे के सबब डॉलर 12 पैसे इजाफे से 285 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपए पर फरोख्त हुआ। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक बिगड़ती माशी और सियासी सूरत-ए-हाल के असरात स्टॉक मार्केट और रुपए की कदर पर नजर आ रहे हैं। हालात में बेहतरी के लिए हुकूमत को ठोस इक़दाम उठाने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड के तहत इलाज मुआवजे की सहूलियात को मजीद बेहतर करने के लिए हेल्थ केयर कमीशन और सेहत कार्ड के दरमियान मुआहदा तय पा गया। अस्पतालों में सेहत कार्ड के तहत इलाज करने वाले तिब्बी अमले की तरबियत की जाएगी। सहूलियात और तिब्बी आलात की दस्तयाबी भी चेक की जाएगी। मजीद पेशावर से आमिर जमील की रिपोर्ट में जानिए। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजे की सहूलियात को अब बाकायदा चेक भी किया जाएगा। मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों में सहूलियात की चेकिंग और तिब्बी अमले को खुसूसी तरबियत भी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड प्रोग्राम से हर माह 1,20,000 तक मरीज मुस्तफीद हो रहे हैं। सूबे के 190 से ज्यादा अस्पतालों समेत मुल्क के 1100 अस्पताल सेहत कार्ड के पैनल पर हैं। सेहत कार्ड हुकाम के मुताबिक सूबे के बंदोबस्ती अजला के 78 लाख खानदानों पर 23 अरब रुपए के अखराजात हैं। हेल्थ केयर कमीशन हुकाम के मुताबिक अस्पतालों में सर्विस डिलीवरी और सेहत के तहत दी जाने वाली सहूलियात को भी चेक किया जाएगा। उनके स्टैंडर्ड और हमारे स्टैंडर्ड अलाइन हो जाएं और उसके बाद हॉस्पिटल्स को ट्रेन किया जा सके और उसके बाद फिर हम उस हॉस्पिटल को सेहत कार्ड इशू करें तो कम से कम हमें ये तसल्ली होगी कि ये स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है। सेहत कार्ड के तहत गुज़िश्ता साल से अब तक 16 लाख से ज्यादा मरीज इलाज करवा चुके हैं। मुफ्त इलाज के लिए इब्तिदाई तौर पर एक खानदान के लिए 7 लाख रुपए रखे गए थे, जो बाद में बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए गए। तो SSC का ये इकदाम जो है इंतहाई अच्छा है। इससे जो है एक पॉजिटिव कंपटीशन भी हॉस्पिटल्स के अंदर पैदा हो जाएगी। वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और सहूलियात हो गई जो SSC के लिए ज़रूरी होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजे की सहूलियात फंड्स की अदम फरहमी के बायस कई दफा आर्जी तौर पर मुअत्तल और दोबारा बहाल की जा चुकी है। सेहत कार्ड की सहूलत बिलाशुबा गरीब आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं, ताहम इससे मुतल्लिका मसाइल का हल भी इंतहाई अहम है। कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ आमिर जमील, दुनिया न्यूज़, पेशावर। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।